नमस्कार। देखिए, किसी भी जगह काम करते हुए अपने हक को जानना, अपने अधिकारों को समझना बहुत जरूरी होता है ना। तो आज हम कोल इंडिया लिमिटेड यानी सीआईएल की समान अवसर नीति के 4 ऐसे सबसे जरूरी पहलुओं पर बात करेंगे जो खास तौर पर दिव्यांग कर्मचारियों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका सीधा ताल्लुक आपके काम और आपकी जिंदगी की क्वालिटी से है। तो चलिए जरा इसकी गहराई में उतरते हैं। सबसे पहली और सबसे अहम बात, ये जो सीआईएल की पॉलिसी है, ये कोई मामूली कंपनी का नियम नहीं है। नहीं, ये सीधे सीधे भारत के एक राष्ट्रीय कानून पर आधारित है जिसका नाम है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इन नियमों को कानूनी तौर पर बहुत मजबूती मिली हुई है। वैसे तो ये पॉलिसी बहुत बड़ी है, मतलब इसमें भर्ती से लेकर ट्रेनिंग, करियर में आगे बढ़ने के मौके सब कुछ शामिल है। लेकिन आज की इस बातचीत में हम अपना ध्यान उन 4 खास चीज़ों पर लगाएंगे जिनका असर रोज़मर्रा के काम पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। ये हैं खास छुट्टियां, घर और ट्रांसफ़र में मिलने वाली प्राथमिकता, और हाँ, सबसे ज़रूरी, अगर कोई दिक्कत आए तो उसकी शिकायत कैसे और कहाँ करनी है। तो हमारा आज का सफर कुछ इस तरह रहेगा। हम पहले इस पॉलिसी की कानूनी बुनियाद को समझेंगे, फिर एक एक करके स्पेशल लीव, घर और ट्रांसफर के नियम, और आखिर में शिकायत करने की पूरी प्रक्रिया को बारीकी से जानेंगे। चलिए, अब आते हैं हमारे पहले और बहुत भी खास मुद्दे पर, स्पेशल लीव यानी विशेष छुट्टियां। ये एक ऐसा फायदा है जिसके बारे में हर एलिजिबल कर्मचारी को साफ साफ पता होना ही चाहिए। देखिए, सीआईएल की पॉलिसी में स्पेशल कैजुअल लीव का जिक्र तो हमेशा से था क्योंकि ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 पर जो आधारित थी। पर एक सवाल था कि इसका असली मतलब क्या है, कितनी छुट्टियां, कब, मतलब थोड़ी और साफ सफाई की जरूरत महसूस हो रही थी। और फिर साल 2020 में एक बहुत जरूरी बदलाव आया। एक संशोधन हुआ जिसने इस छुट्टी को लेकर सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए और एकदम साफ साफ बता दिया कि कर्मचारियों को असल में क्या मिलेगा। इस बदलाव के मुताबिक दिव्यांग कर्मचारियों को हर कैलेंडर साल में 4 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगी और ये छुट्टी उनकी दिव्यांगता से जुड़ी किसी भी खास जरूरत के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा अगर दिव्यांगता से जुड़े किसी कॉन्फ्रेंस, सेमिनार या ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेना है तो उसके लिए 10 दिन की एक्स्ट्रा स्पेशल कैजुअल लीव और मिलेगी। और हाँ, यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है। ये जो 4 और 10 दिन की छुट्टियां हैं ना, ये आपकी पहले से मौजूद सभी छुट्टियों के ऊपर हैं। मतलब ये एक तरह से बोनस हैं। ये किसी और छुट्टी की जगह नहीं ले रही हैं। चलिए अब अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि ये पॉलिसी काम में स्थिरता और आने जाने में आसानी कैसे पक्की करती है। ये 2 ऐसे नियम हैं जो किसी की भी जिंदगी की क्वालिटी और करियर पर सीधा असर डालते हैं। इस पॉलिसी में 2 बातें एकदम साफ लिखी हैं। पहली, क्वार्टर अलॉटमेंट में प्राथमिकता, मतलब दिव्यांग कर्मचारियों को जहां तक हो सके उनके पोस्टिंग की जगह के पास और ग्राउंड फ्लोर पर घर देने की कोशिश की जाएगी। और दूसरी बात, उन्हें रूटीन में होने वाले रोटेशनल ट्रांसफर से छूट दी जाएगी ताकि वो एक जगह पर टिककर बिना किसी परेशानी के अपना बेस्ट दे सकें। लेकिन सोचिए, अगर इन नियमों का पालन ना हो रहा हो तो तब क्या? तो यहीं पर रोल आता है शिकायत निवारण अधिकारी का। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। सीआईएल की हर यूनिट में एक सीनियर अफसर को शिकायत निवारण अधिकारी बनाया जाता है। इनका काम ही यही है कि वो खास तौर पर दिव्यांग कर्मचारियों से जुड़े भेदभाव या पॉलिसी के उल्लंघन की शिकायतों को सुनें और उनका हल निकालें। तो अब सवाल उठता है कि शिकायत आखिर होती क्या है? देखिए, पॉलिसी के हिसाब से किसी भी तरह का भेदभाव, सही सुविधाएं ना मिलना या फिर कंपनी की किसी भी फैसिलिटी को इस्तेमाल करने से रोका जाना, ये सब एक जायज़ शिकायत मानी जाएगी। और शिकायत करने का जो तरीका है उसे जानबूझकर बहुत आसान और टाइम बाउंड रखा गया है। आप अधिकारी के पास अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, वो उसे रजिस्टर करते हैं और सबसे ज़रूरी बात यह है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर उस पर जांच करके उसे सुलझाना उनकी जिम्मेदारी है। तो चलिए, अब तक हमने जितनी भी बातें की हैं उन्हें फटाफट एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो इस पूरी बातचीत से जो 4 सबसे ज़रूरी बातें याद रखनी हैं वो ये हैं: आपको 4 और 10 दिन की एक्स्ट्रा स्पेशल लीव मिलती है, आपको क्वार्टर अलॉटमेंट में प्राथमिकता और रूटीन ट्रांसफ़र से छूट का हक है। और अगर इनमें से कोई भी हक नहीं मिलता तो शिकायत करने के लिए एक साफ और तय समय सीमा वाली प्रक्रिया भी मौजूद है। देखिए, नीतियां और नियम एक मजबूत ढांचा तो देते हैं,
इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने पर भी मजबूर करते हैं कि सिर्फ लिखे हुए नियमों के अलावा वो कौन सी इंसानी और कल्चरल बातें हैं जो किसी भी वर्कप्लेस को सही मायनों में दिल से एक समावेशी जगह बनाती हैं। इस पर सोचिएगा ज़रूर।